तो आगे चलते हैं और जानते हैं सुमित जी से कि एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के कौन कौन से स्टेप्स हैं और क्या क्या हर्डल्स हैं जो हम उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। ओके एक्सपोर्ट स्टार्ट करना कहिए तो बहुत आसान भी है और थोड़ा सा पेचीदा भी है। आसान इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर हैं, जिनके पास अपना सेटअप है कि हाँ मुझे सोर्सिंग की कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे पास ऑर्डर आया तो मैं अपना थोड़ा सा जो भी मेरा आज का सेटअप है मैं उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, और मेरे पास क्योंकि फाइनेंशियल बजट भी है, मेरे पास मेरा सेटअप भी है, तो मैं उसमें ईजिली अपनी मैन्युफैक्चरिंग की जो भी क्वांटिटी है उसको मैं बढ़ा सकता हूँ और एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। उन लोगों के लिए काफ़ी आसान है। जो मुश्किल उनके लिए मैं कह रहा हूँ और पेचीदा उनके लिए कह रहा हूँ, जो अब नए हैं, जो चाहते हैं एक्सपोर्ट स्टार्ट करना और जिनके पास आज की डेट में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो बेसिकली या तो ट्रेडिंग बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे, है ना। तो मैं कहूँगा कि जिनके पास ऑलरेडी सेटअप है उनके लिए एक्सपोर्ट का नज़रिया थोड़ा सा अलग है, उनके लिए रिस्क फैक्टर भी कम है और उनके लिए चीज़ें थोड़ी अलग बताई जाए। जैसे अगर पहले उनकी बात करते हैं हम, जिनके पास सेटअप है इट मीन्स कि आपने अपनी सोर्सिंग का पार्ट कंप्लीट किया हुआ है, आपकी डिपेंडेंसी किसी और पे नहीं है। अब बस आपको ख्याल क्या करना है कि जो आपकी फैक्ट्री है, जिसमें आपकी कैपेसिटी है, जो जिसमें आप माहिर हो, आप उस चीज़ को अपने बायर तक कैसे पहुंचा रहे हो और बायर को आप कैसे बता रहे हो कि भाई आप इंडिया, आप भारत के अच्छे एंटिटी हो, आप मैन्युफैक्चरर हो और आप वेल कैपेबल हो कि अगर आपके पास बड़ा ऑर्डर आता है तो आप उसको सही टाइम पे सही डिलीवर दोगे विद क्वालिटी। तो आपको ये एश्योरेंस वहाँ पे बताने के लिए ऐसे कौन से मोड हैं जो आपको यूज करने चाहिए, ये है हमारे उनके लिए जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है या पहले से सेटअप है। अब बात करते हैं दूसरे वाले के बारे में, जिनके पास आज तक कोई सेटअप नहीं है और वो या तो ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं ट्रेड में। उनके लिए है कि सबसे पहले जब आप अपना कोई एंटिटी बनाते हैं, बिकॉज आप सबको पता है बिना कोई एंटिटी के आप मार्केट में आना नहीं चाहेंगे। एंटिटी मीन्स कि आपका अपना एक टैक्स नंबर, आपका एक ना जो हम इंडिया में बोलते हैं जीएसटी नंबर। तो आप एक ब्रांड, अपनी कंपनी बनाइए। कंपनी बनाने के बाद दूसरी काम आप ये कीजिए कि आप अपने कैटेगरीज डिसाइड कीजिए कि आपको किस कैटेगरी में काम करना है। आप अपनी कैटेगरी डिसाइड करने के बाद तीसरा ऑप्शन आप ये ऑप्ट कीजिए कि आप उस कैटेगरी के जो आपके पास अच्छे वेंडर्स हैं या जिस भी रीजन से इंडिया में वो कैटेगरी फेमस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आप वहाँ जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें कि कैसे आप उनसे सोर्स कर सकते हो। और एक नहीं, मैं कभी भी बोलूँगा, हमारे मैक्सिमम मैंने देखा है कि जो लोग फेल हुए हैं उनके पीछे ये रीज़न है कि वो एक के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे डिपेंडेंसी आपकी एक के ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी आके लिए आपको कम से कम 3-4 अच्छे सोर्स आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे, ताकि जब ऑर्डर आप उठाते हैं तो वो ऑर्डर सही टाइम पे आप डिलीवर कर पाएँ। अगर एक वेंडर आपको पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाता है, दूसरे वेंडर से आप हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि जो आपका बायर, आप बहुत मुश्किल से किसी बायर को अपने पास लाते हो, अपनी कंपनी के सामने लाते हो। जब वो बायर आप पे ट्रस्ट करता है और पहले डील अगर आपने किसी भी कारण से, बेशक आपकी गलती ना हो, आपको बस सही टाइम पे पीछे से आपको सपोर्ट ना मिला हो, आपको सही टाइम पे डिलीवरी ना मिली हो अपने वेंडर से, फिर भी एक बायर के लिए आप फ्रंट फेस हो और बायर के लिए बायर आपको जानता है, तो आप फेस वैल्यू आपकी खराब होती है और कल को रिपीटेड ऑर्डर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके लिए इस पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए आप एक नहीं, आप कम से कम 4 वेंडर्स के अपने पास रखिए और उन सबसे बात करते रहिए और उनसे प्राइस लेकर के उनको सिक्योर कर लीजिए। तीसरी चीज़ अब आपको ये फाइंड आउट करनी है कि आप अपने बायर तक कैसे पहुंच सकते हैं और बायर को ये कैसे बता सकते हैं कि आप किस किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगा आज के लोगों में, बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अगर एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर आप कुछ एक प्रोडक्ट, लेट से हैंडमेड आइटम आप फोकस कर रहे हैं, तो आपके पास अपनी इतनी अच्छी पोर्टफोलियो होनी चाहिए कि आप हैंडीक्राफ्ट के अलावा आप जिस भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर और भी प्रोडक्ट्स में डील कर सकते हो, आप उसको भी अपने साथ उस प्रोसेस के अंदर या अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो। क्योंकि आपका जो बायर है, आपका बायर भी एक बिजनेसमैन है। आपका बायर जो आज एक प्रोडक्ट में आपसे डील करना स्टार्ट किया, वो हो सकता है कि आपके दूसरे प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हो।
तो जब आप उसको अपनी वैरायटीज दिखाओगे, आप इसको नॉर्मल भाषा में समझो कि हम किसी मॉल के अंदर जाते हैं, मॉल के अंदर हमारे को सामने डमीज दिखती हैं जो मैनिक्विन्स होती हैं। मैनिक्विन्स क्यों होती हैं कि वो आपको अट्रैक्ट करती हैं अपने शॉप के अंदर आने के लिए। जब आप शॉप के अंदर जाते हो उसके बाद आपको वैरायटीज दिखाई जाती हैं, जो इंसान को नहीं भी लेना होता है इंसान वो भी ले लेता है। अपने सुपरमार्ट का एग्जांपल आप ले लीजिए, सुपरमार्ट में भी ऐसा ही होता है। आप इंसान को ट्रॉली दी जाती है ताकि वो जो जो सामने देखते रहे उसमें से उनको आइडिया मिले कि नहीं मुझे क्या ग्रैब करना है क्या नहीं करना है, और उसको सामान इकट्ठे करे ट्रॉली के अंदर और आगे बढ़ जाए। अगर वो ट्रॉली नहीं देंगे इनिशियल आपको गेट पे, तो शायद आप 2 सामान लोगे और हाथ में जितना आया कैरी करके आप निकल लोगे। लेकिन अगर आपके पास ट्रॉली है तो आप 2 सामान कैरी नहीं करोगे, आप सोचोगे ट्रॉली भरने का। और उसके बाद आप, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो आपको भी अपने बायर के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और उनको भी ललचाना चाहिए कि देखो आप इस प्रोडक्ट में तो मैं डील कर ही रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए ये भी कर सकता हूं। तो आपको अपने गेट हमेशा ओपन रखने पड़ेंगे अपने बायर के लिए, ताकि जिस प्रोडक्ट जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसमें आप उनको वेराइटीज दे पाएं। इससे आपका और बायर का लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड होगा और लंबे टाइम तक चलेगा। तो ये तीसरी चीज हो गई। साथ में अब बायर तक पहुंचा कैसे जाए, आज की डेट में मैं अगर बात करूं तो एक प्लेटफॉर्म है alibaba.com। alibaba.com वो कहते हैं कि 200 कंट्री में उनकी प्रेजेंस है, और मैं समझता हूं कि अभी के टाइम पे कोई उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि 200 कंट्री में किसी भी कंपनी के लिए पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हम जैसे लोग जो आज एक्सपोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे को 2 कंट्री 3 कंट्री 5 कंट्री 10 कंट्री पे हम मेजर फोकस करें, हमारा काम वहीं से हो जाता है। तो 200 कंट्रीज मोर देन इनफ। आप अलीबाबा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बायर को फाइंड आउट करने के लिए, और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को विजुअल कीजिए, उनके पास से अपने बायर के डायरेक्टली बायर से बात कीजिए और बायर को अपनी किटी में ऐड कीजिए। तो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो है वो अगेन पेमेंट वाली पार्ट है। पेमेंट पार्ट पे आप आएँ तो पेमेंट को R&D करने के बाद एक 2 से 3 प्लान, एक प्लान पे अगेन आप डिपेंडेंट ना हो। आप 2 से 3 प्लान लीजिए कि आपको चाहिए तो पेपाल यूज कीजिए, चाहिए तो आपको पिंग पोंग यूज कीजिए, और उससे ऊपर चाहिए तो आप बैंक ट्रांसफ़र यूज कीजिए या LC यूज कीजिए। बिकॉज LC लेटर ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा चलन में है, और बहुत लोग बल्क मोटी पेमेंट के लिए जिसकी अमाउंट काफ़ी हाई होते हैं, $50,000 की बात में करूँ, $1,00,000 की बात में करूँ, तो उस टाइप की पेमेंट के लिए आपको LC आपका बायर हमेशा प्रीफर करता है। तो आप उस पेमेंट ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं और उसको विजुअल कीजिए अपने बायर के लिए, ताकि आपका बायर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्टक ना हो जाए कि नहीं इनके पास तो पेमेंट ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको अपने ऑप्शंस ओपन करने वहाँ भी पड़ेंगे पेमेंट पार्ट पे भी, कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। इट्स अपॉन यू कि आप कौन सा ऑप्ट करते हो। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी आपने बायर को वहाँ भी दे दी। 5वीं चीज़ ये है जो आपको क्या चाहिए कि आप ट्रांसपोर्टेशन पे आइए। ट्रांसपोर्टेशन में आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ में आपकी कॉस्टिंग बच रही है। आपको जानकारी के बाद आपको 3-4 कंपनी वहाँ भी ऑप्शन रखने पड़ेंगे, ताकि आप सही टाइम पे सही तरीके से, जो आपको गारंटी दे कि एक टाइम पे आने के बाद वो डिलीवरी हो जाएगी। अगर वो आपको कमिट करते हैं कि 20 दिन में डिलीवरी कंफर्मेशन है, तो आप उस टाइप से 2-3 ऑप्शन वहाँ भी रखें, ताकि कभी भी किसी भी डिपेंडेंसी के बावजूद आपके और आपके बायर के टर्म्स खराब ना हो। उनको पता हो कि नहीं इस पर्टिकुलर वेंडर ने मुझे कमिट किया है कि भाई मुझे 21 दिन में सामान मिल जाएगा, तो 21 से 22 दिन होगा या 19 दिन होगा, लेकिन 21 के 25 दिन नहीं होगा। तो इन सब टर्म्स पे अगर आप काम करते हैं, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू विल एंजॉय अ ह्यूज मार्जिन एक्सपोर्ट। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि कैसे ये सारे स्टेप्स जो इतने मेजर हैं उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुमित जी ने एक समराइज वे में आपको बताया कि हम कैसे इसको शुरू करेंगे। गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल रखी है। आप हमसे और सुमित जी से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपकी कोई सी भी डाउट है, हम चाहेंगे कि हम आपके डाउट को क्लियर करें। तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सा हमारे लिए बेटर प्लेटफॉर्म है। बेटर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसे हम यूज़ करके
हम एक्सपोर्ट शुरू करेंगे और हम उसकी जर्नी को आगे तक लेके जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।